नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढक के सोइए, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। ये एक बहुत अच्छा सा शेर है जो मुझे याद आया, जो कि मेरे फादर कहा करते थे। लेकिन ये अप्रोच हमें अपने हेल्थ के साथ नहीं रखती है। हमें अपने हेल्थ को बड़े एक्टिवली मैनेज करना चाहिए, जिस तरीके से हम अपने मनी मैटर्स या बाकी मैटर्स को मैनेज करते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अगर आप जागरूक हैं तो आप अपनी हेल्थ को बेहतर प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि एक बार बीमार पड़ने के बाद हेल्थ को वापस नॉर्मल लाना कई बार संभव नहीं होता है। ओजस हेल्थ केयर में हमारी कोशिश होती है कि कुछ ऐसे छोटे छोटे हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूं, जिससे आप अपनी हेल्थ की बेहतर देखभाल कर सकें। और आज का टॉपिक है अबॉर्शन पिल्स के बारे में। अबॉर्शन पिल्स जो कि मेडिकली अवेलेबल है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। आइडियली ये केवल डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में ये पिल्स जो हैं वो ओवर द काउंटर केमिस्ट के शॉप पे आसानी से अवेलेबल है। और आमतौर पर महिलाएं अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं और बाई चांस वो प्रेग्नेंट हो गई हैं तो ये अबॉर्शन पिल्स बहुत कॉमनली खाने के बाद उसके कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमारे क्लिनिक पर आती हैं। अभी हाल ही में इस तरीके के 2 केसेस मेरे सामने आए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले केस में एक महिला जिसके पास एक बेटा था और उसके बाद उन्हें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी। उन्होंने अबॉर्शन पिल्स को कंज्यूम किया और उसके बाद जब उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुई, ब्लीडिंग बंद नहीं हुई, तो उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में ये देखा गया कि उसके यूट्रस के साइड में ओवरी में एक गांठ है, जिसको कि अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट ने एक एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की तरह मेंशन किया। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि हो सकती है, क्योंकि अगर ओवरी में कोई हेमरेजिक सिस्ट है वो बिल्कुल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के जैसे ही दिखती है। उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने मुझे कंसल्ट किया और उसका अल्ट्रासाउंड मैंने रिपीट किया तो मुझे नहीं लगा कि वो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है। उसके बाद भी वो लोग नहीं कन्विंस हुए। उन्होंने एक और जगह कंसल्टेशन की, एक और अल्ट्रासाउंड कराया, जिसमें उन्हें फिर से एक्टॉपिक प्रेगनेंसी दिया गया। तो इस तरीके की परेशानी से करीबन 7 से 8 दिन तक वो कपल बहुत ज़्यादा परेशान रहे। बहुत ज़्यादा खर्चा भी हुआ उनका और काफ़ी ज़्यादा टेंशन के साथ वो गुजरे। दूसरी केस में एक महिला जिसने कि अबॉर्शन पिल्स का कंजम्पशन किया था, उसको प्रेगनेंसी यूट्रस में होने के बजाय साइड में एक्टॉपिक प्रेगनेंसी थी, जो कि यूट्रस के बजाय साइड में ट्यूब्स में होती है। तो ये एक जानलेवा कंडीशन हो सकती है। अगर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी रप्चर होती है तो कई बार ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है और उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये छोटे छोटे ऐसे केसेस हैं जो कि अबॉर्शन पिल्स के कंजम्पशन के बाद हो सकते हैं। और बहुत बार महिलाएं कॉन्ट्रासेप्शन को अवॉइड करने के वजह से, अनवांटेड प्रेगनेंसी की वजह से परेशान होती हैं और केमिस्ट से लेके इन अबॉर्शन पिल्स को कंज्यूम करती हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अबॉर्शन पिल्स के लेने के सही तरीके क्या हैं, अबॉर्शन पिल्स के साथ क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और किस तरीके से इन सारी परेशानियों से आप बहुत आसानी से बच सकती हैं अगर आप अपने कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में जागरूक हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अबॉर्शन पिल्स की ज़रूरत पड़ती है जब कोई महिला अपना पीरियड मिस कर देती है। कोई भी पीरियड जो मिस हो गया है और उसके 1 से 2 दिन बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद कंफर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी है, और प्रेगनेंसी अगर है और नहीं चाहिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी है, तो उसके लिए अबॉर्शन पिल्स का कंजम्पशन किया जा सकता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत बार अल्ट्रासाउंड द्वारा भी प्रेगनेंसी की लोकेशन को कंफर्म नहीं किया जा सकता है। प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए तकरीबन 5 वीक्स की प्रेगनेंसी होनी चाहिए, यानी कि पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी की लोकेशन को अच्छे से कंफर्म किया जा सकता है। तो ऐसे केसेस में अगर इस बीच में महिला ने अबॉर्शन पिल्स का कंजम्पशन किया है तो अल्ट्रासाउंड द्वारा भी ये पता लगाना है कि क्या प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी कहाँ पर है, टर्मिनेट हुई है या नहीं हुई है, ये कंफर्म करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरे नंबर पर बहुत बार अबॉर्शन पिल्स के कंजम्पशन के बाद प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी हो जाती है, और कई बार अगर उसके बाद कोई कपल अपना माइंड चेंज करते हैं कि वो प्रेगनेंसी को रख सकते हैं, तो ऐसे केसेस में एक अल्ट्रासाउंड द्वारा ये कंफर्म किया जा सकता है कि प्रेगनेंसी ठीक से ग्रो कर रही है और बच्चे में कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन नहीं आ रहे हैं। इस अल्ट्रासाउंड के लिए तकरीबन 3 महीने का समय लगता है। 3 महीने की पूरी प्रेगनेंसी में जो 12-13 हफ्ते के अल्ट्रासाउंड में ये चीज़ कंफर्म की जा सकती है तकरीबन 80% श्योरिटी के साथ कि बच्चा ठीक से ग्रो कर रहा है और उसके किसी भी अंग में कोई विकार नहीं है। और इसको पूरी तौर से कंफर्म करने से के लिए तकरीबन 5 महीने का समय लगता है, जबकि लेवल 2 अल्ट्रासाउंड द्वारा ये तय किया जा सकता है कि प्रेगनेंसी पूरी तरीके से ठीक है। लेकिन फिर भी 1 से 2% केसेस में
अल्ट्रासाउंड 100% एक्यूरेट नहीं होता है। 1 से 2% केसेस में डिफेक्ट्स हो सकते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड में मिस हो सकते हैं। इसलिए अबॉर्शन पिल्स का कंजम्पशन करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है। और तीसरे और आखिरी नंबर पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आसान स्टेप मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है कि एक एडिक्वेट कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा, हेल्थ के लिए लोगों की अप्रोच होती है कि जब तक हमारे पास कोई इमरजेंसी नहीं है, जब तक हम बिल्कुल बीमार नहीं हैं, तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। किसी प्रिवेंटिव चीज़ के लिए कि हमें प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है, या मुझे अपनी हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखना है, या मुझे अपनी बोन की हेल्थ को अच्छा रखना है। ऐसे केसेस तकरीबन 2 से 4% ही होते हैं हमारे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में। लेकिन अबॉर्शन पिल्स के केसेस पर डे तकरीबन 3 से 4 लेडीज़ आती हैं अबॉर्शन पिल खाने के बाद। तो ये एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप अपने कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जागरूक हैं, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, आपकी फैमिली कंप्लीट है, या अभी आप तुरंत 1-2 साल तक प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से सलाह करके एक अच्छे कॉन्ट्रासेप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छे कॉन्ट्रासेप्शन आपके पीरियड्स को रेगुलर रख सकते हैं। कुछ कॉन्ट्रासेप्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो कि रेयर होते हैं, तकरीबन 10-20 हज़ार में एक आध केस में होते हैं। लेकिन उसकी वजह से, चूँकि कॉन्ट्रासेप्शन एक इमरजेंसी नहीं है, और कुछ छोटे मोटे मिथ्स की वजह से महिलाएं कॉन्ट्रासेप्शन को इस्तेमाल करने से परहेज़ करती हैं, जो कि एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। तो कॉन्ट्रासेप्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपको अबॉर्शन पिल्स के साइड इफ़ेक्ट से बचा सकती है, जो कि कभी कभी बहुत ख़तरनाक भी हो सकते हैं। अपने डॉक्टर से सलाह करके, जिस तरीके भी आपका बॉडी हैबिटस है, आपका वेट है, आपके पीरियड्स का पैटर्न है, और जो भी आपका गोल है, आप कितने दिनों तक प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करना चाह रही हैं, उसके आधार पर आप अपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को इस्तेमाल कर सकती हैं। आजकल बहुत सारे और बहुत इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को सेफ रख सकती हैं और अबॉर्शन पिल्स के साइड इफ़ेक्ट से बच सकती हैं। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।